अगर आपसे कोई आकर ये कह रहा है ना कि इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, तो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर तो आपको अपनी लाइफ एकदम मीडियोकर रखनी है तो दैट इज़ ओके. It's not just a language, it's the most effective tool of communication when you are trying to communicate with people who are not of your ethnicity. इनफैक्ट अगर आपको अपना काम बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें अपनी लाइफ में, इंग्लिश इज़ द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो. नो हेट टू एनी अदर लैंग्वेज. इंडिया में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, हमारे पास तो बोलियां ही इतनी हैं कि भाषाओं की तो हम बात ही ना करें. बट वी कांट डिनाई द फैक्ट कि ठीक है, कॉलोनाइजर्स आए, ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, हम क्यों अंग्रेज़ी सीखें एंड स्टफ लाइक दैट बिकॉज वी हैव अ वेरी ट्रोमेटिक हिस्ट्री. लेकिन वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि उन्होंने ऑलमोस्ट सारी दुनिया पे राज किया, वो अपनी लैंग्वेज हर जगह छोड़ कर गए हैं. विच इज़ वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें वो लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती हो, क्योंकि हमें अगर ग्रो करना है तो अब दुनिया एक डब्बे जितनी तो रह नहीं गई, एक देश जितनी सीमित तो रह नहीं गई. इट इज़ ग्लोबल, एवरीथिंग इज़ इंटरनेशनल. इफ़ वी वॉन्ट टू गो टू प्लेसेस, वी वॉन्ट टू ग्रो इन आवर लाइव्स, English is the most basic thing that you must know. Also, एक हैक है कि इंग्लिश का कोई ऐसा हैक ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ऑलमोस्ट बेबुनियाद टाइप की लैंग्वेज है. इन्होंने लैटिन वर्ड्स लिए, ग्रीक वर्ड्स लिए, संस्कृत और हिंदी और पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेजेस से कितने वर्ड्स इन्होंने लिए, जिनका अडॉप्ट करके इन्होंने अपने वर्ड्स और सेंटेंसेस, ये सब कुछ मतलब सब इन्होंने फॉर्म किया. दैट इज़ ओके. लेकिन इसका कोई हैक नहीं है. द मोर यू रीड English and the more you listen to people talking in English, the better your English will eventually be. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी लैंग्वेज से ट्रांसलेट मत करो. तब हमारी इंग्लिश एकदम फेल हो जाती है जब हम अपनी भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं. You have to start thinking in English to start speaking in English. I hope this was helpful. Thank you.